नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसके लिए अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज कौस है। उर्दू, अरबी, फारसी में कौस और इंग्लिश में सेजिटेरियस। आप लोग अगर 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो सेजिटेरियस यानी कौस है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम फे से शुरू होता है तो आपका बुर्ज जो है वो कौस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो थर्सडे, जुमेरात का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 3 जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और सब्ज रंग जो है आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से एक बड़ा अच्छा फेवरेबल कलर वो होता है। इसके अलावा आप जिस मज़हब, दीन, मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह रब्बिल आलमीन है, सब मखलूक उसकी ही है। तो अपनी जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल के लिए अल्लाह ताला के साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ें, अपना बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जो है मुसब्बिबुल अस्बाब है, सबब लगाता है, दुनिया दारुल अस्बाब है। और बतौर मुसलमान जो है आप मुसलमान के तौर पे अपनी नमाज़ों की हिफाज़त कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। इसके अलावा दरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और इसके अलावा नमाज फ़जर के बाद 3 तस्बीहात या ज़ुल जलाल वल इकराम की जो है अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ वो अपनी रूटीन में रखिए इस हफ्ते में। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने की चीज़ों के ज़रूर दें अपनी इस्तेदाद और तौफ़ीक के हिसाब से। आपकी इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपके जो रोमानवी प्यार-मोहब्बत से रिलेटेड जुड़े अमूर हैं ना, इसमें सेंसिटिविटी इस हफ्ते जो है आप बहुत सेंसिटिव होंगे इस हफ्ते में। दूसरों पे हद से ज़्यादा एतबार करके खुदा न खास्ता परेशानी उठा सकते हैं। मॉडरेशन के अंदर रह के एतबार करें। परेशान कुन ख़यालात जो हैं वो तंग कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि मिड ऑफ द वीक जाके ना कुछ एनर्जीज इस तरह की आपके साथ अटैच होंगी कुदरत की तरफ से कि आप अपने मामलात की तरफ पॉजिटिव तरीके से गौर करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आपने इस हफ्ते में सिर्फ एक काम का एहतियात करना है कि नई सरमायाकारी से आपने गुरेज करना है। और जो पहले से आपके जारीशुदा काम है ना उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दीजिए, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके तालीमी रुझानात में जो है वो तवज्जो बनती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और साथ-साथ जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं ना अपनी तालीम को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनके लिए सफ़र जो है वो इस हफ्ते में मुमकिन नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो लोग पढ़ाते हैं, तालीम व तदरीस के साथ मुंसलिक हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए जो है ये एक बड़ा अच्छा वीक है। नेक नामी के हवाले से कहें या आपकी शोहरत के हवाले से कहें, अमंग योर फ्रेटर्निटी जो एजुकेशनल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर। इसके अलावा आप लोग जो हैं अगर कोई प्रेशर महसूस करते हैं तो कोशिश ये करें कि अपने जो दोस्त, अहबाब, करीबी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। और अपनी जो बातें हैं हल्के-फुल्के अंदाज में उनके साथ शेयर करें। बड़ी अच्छी मॉरल सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स जो है वो आती हुई वो नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते में आप कोशिश ये करें कि दूसरों से सीखने की कोशिश करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता हुआ वो नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर खुदा न खास्ता डिप्रेशन जो है वो कम नहीं हो रहा है तो फिर ज़िक्र अज़कार जो है, फ़ोकस की, मेडिटेशन की एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो कीजिए। इसके अलावा 2 नफ़ल जो हैं वो आप अपनी रूटीन बना लें। अगर डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं तो नवाफ़िल पढ़ें। अल्लाह ताला जो है वो ज़हनी और जो नफ़सियाती मामलात हैं उनमें बहुत बेहतरी लाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा सेहत से रिलेटेड मामलात जो हैं, आपकी स्किन से रिलेटेड, ईएनटी से रिलेटेड और मैदे से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो हाइलाइट हो सकते हैं। स्किन का ख़ास तौर पे मैं इसलिए कहूँगा कि जब डिप्रेशन की स्टेज होती है ना, तो कई लोग जो होते हैं, उनकी जो स्किन है, वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, जो एक क्लियर सिम्पटम देती है
کہ یہ جو اسکن کے ڈس آرڈرز ہیں یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیے، پانی کا استعمال جو ہے وہ آپ نے زیادہ کرنا ہے، پانی لکوڈ جو ہے وہ آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اور ہاؤس وائفس جو ہیں ان کے لیے سسرال کی طرف سے کچھ برڈنز جو ہیں یا کوئی باتیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جس سے آپ اپنی طبیعت کو ڈاؤن محسوس کریں، مڈ آف دا ویک جا کے چیزیں ہاؤس وائفس کے لیے بھی ٹھیک ہونا شروع ہوں گی۔ سسرال کے ساتھ جو وقتی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یعنی آپ کی جو میرٹل لائف سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ سسرال سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ احسن طریقے سے مڈ آف دا ویک کے بعد وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسٹرالوجی جو ہے میں عرض کرتا چلوں، دنیا کے قدیم ترین سوڈو سائنس علوم جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایسٹرالوجی ہے، نیمرولوجی ہے، اور بہت سارے علوم ہیں۔ تو علوم جتنے بھی آئے اس کائنات میں آج تک وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ اور ایسٹرالوجی ایک ایسا مضمون ہے کہ جو ہزاروں سال سے رائج ہے، اور اس سے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر رستوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک مل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قدیم ترین زمانوں میں جب لوگ صحراؤں میں رات کے وقت سفر کرتے تھے تو ستاروں سے راستہ جو ہے وہ اس وقت جی پی آر ایس کا کام ستارے کرتے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ایسٹرالوجی جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں زندگی کے، ان کے اندر اگر اللہ کی مرضی ہے تو آپ کو اچھی رہنمائی اس سے مل جاتی ہے۔ اور اس کو ایک مسلمان جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایک علم کے طور پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے اور سوشل سائنسز ہیں، علوم ہیں، ہمارا بطور مسلمان ان پہ ایمان تو نہیں ہوتا، صرف علم کے طور پہ ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو تو ایسٹرالوجی کو بھی اسی طریقے سے لیا کریں۔ اس کے علاوہ ذائچہ اگر بنوانا چاہیں تو نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ ہیں، ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ ریزرو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں زندگی کے جو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی اگر گائیڈ لائن چاہیے قرآن کریم سے، رنگ روشنی اور خوشبو سے، تو بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ پسند آتی ہیں ویڈیوز تو لائک ضرور کیجئے، اور جہاں ضروری سمجھیں وہاں پہ اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اپنے کمنٹس لازمی دیا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے۔